हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सबको। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य केंद्रा। चलिए आज हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं नर्वस सिस्टम के। कल के क्लास में मैंने ऐसे कुछ फैक्ट्स बताए थे नर्वस सिस्टम के बारे में, उसकी इकाई बताई थी कि नर्वस सिस्टम में जो सेल होते हैं वो नर्वस सिस्टम जो है वो किस सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। और बहुत सारी तथ्य के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कल के क्लास में। और ये भी बात हुई थी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, सेल डिवीज़न बहुत कम होती है, ब्रेन क्या वर्क करता है, उसका वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। और प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ जाएंगे चैनल से, ठीक है। और प्रीवियस मैंने बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड हो चुके हैं बायोलॉजी के, ठीक है, चाहे वो ब्लड हो या फिर ह्यूमन हार्ट हो और सेल हो और डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये चारों चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। ये 5th चैप्टर है जो तंत्रिका तंत्र है। इसके बाद स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, डिजीज़ के बारे में जानेंगे, मतलब जो भी सिलेबस है बायोलॉजी का वो सारे मैं अपने प्लेटफॉर्म से ख़त्म करवाऊँगी। और ये मतलब ये जो भी सिलेबस है और जो भी टॉपिक है वो सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मेरे चैनल से नोट्स बनाइए और आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आपको देखिए आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वनडे एग्जाम में। चलिए आज हम जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग कि तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेराफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ अच्छा चल रहा है या नहीं। चलिए लिखेंगे, पहला जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही डिटेल में मैं क्लास लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब ऊपर से ऐसे ही पढ़ लेने से एग्ज़ाम पास नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत ही सारे डेप्थ से क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर हम डेप्थ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हर चैप्टर को, तो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखिए आप लोग पहले, उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल लिखेंगे, सेंट्रल सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNS, ठीक है, CNS। और दूसरा होता है, लिखेंगे दूसरा पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विजुअल है, यहाँ पे विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ चलिए विजिबल है, ठीक है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको कहते हैं हम PNS, ठीक है, PNS। पहला तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने 2 प्रकार के हैं। मेनली हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही पढ़ के छोड़ देते हैं। जो भी हमारा वनडे एग्जाम होता है उससे मोर देन क्या, अब तक जो भी क्वेश्चन बने हैं ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। कभी कभी जो बहुत ही UPSC और BPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। पेरिफेरल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो भी पूछ देता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग अब तक जो भी सिलेबस न्यूरल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में हम जब भी पढ़े हैं, जब भी हम लोग नर्वस सिस्टम, आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लीजिएगा, आपको केवल इसी के बारे में बता दिया जाएगा। और देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, इसके 2 प्रकार है, इसके भी 2 प्रकार है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने 2 प्रकार है, कौन कौन से। पहला तो है ब्रेन,
ब्रेन, ठीक है। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हम लोग यही पढ़ के ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जाने, उसके बाद ब्रेन के बारे में जाने, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाने, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब तक यही होता है ऑनलाइन भी, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल नर्वस सिस्टम और ब्रेन आता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताइए, इसके दो प्रकार होते हैं। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस, नोट्स आप लोग बनाते जाइए मेरे साथ साथ, अभी तो आप लोग समझिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर में हट जाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पहला होता है ऑटोनॉमिक और दूसरा होता है सोमैटिक, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। ऑटोनॉमिक के भी दो प्रकार होते हैं, लिखेंगे ऑटोनॉमिक के भी दो प्रकार होते हैं, कमेंट कीजिए कौन कौन से। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ANS, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, S। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी चीज़ें दी जा सकती हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, या तो ANS लिख देगा, SNS लिख देगा, इसका PNS लिख देगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा पूछेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी ना दे के CNS पूछ दे, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब आता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। देखिए सिंपैथेटिक पहला होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, SNS, ठीक है, SNS। और पारासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, PNS, ठीक है, PNS, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए ये है नर्वस सिस्टम के प्रकार, यानी कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं तंत्रिका तंत्र के, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है, ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये बीच वाला, ये क्या है, ये बीच वाला क्या है, ब्रेन है। और यहीं से निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहीं से निकला होता है नीचे से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत आता है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो होता है इसमें होती है न्यूरॉन्स। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इस ब्रेन जो होता है न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स क्या करती है, सूचना भेजती हैं। जैसे हमने कोई गर्म चीज़ छू लिया या फिर कोई ठंडी चीज़ को हमने स्पर्श किया, तो ठंडी चीज़ को स्पर्श किया तो वहाँ की जो नर्व सेल्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेंगे, अपनी सूचना को ब्रेन तक भेजेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन सा होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई ठंडी वस्तु को छूते
होते हैं वैसे ही न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और स्पाइनल कोड के थ्रू वो ब्रेन तक सूचना पहुंचाते हैं कि मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ स्पर्श किया है वो ठंडा है। उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, फिर से नर्व्स के द्वारा, फिर से कोशिकाओं के द्वारा ब्रेन जो है स्पाइनल कोड को होते हुए एक सूचना भेजेगा कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मैंने टच किया है वो ठंडी है और वहाँ से हाथ हटा लो। तो सोचिए ये रिएक्शन जो है वो कितना तेज़ हो रहा है। मैं जैसे ही कोई ठंडी चीज़ छू रही हूँ, इतना तेज़ गति से जो है हमारी वो नर्व्स कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, सूचना ब्रेन तक ले जा रही है। फिर ब्रेन जो है वो सूचना दे रहा है, कहाँ से, स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन जो वो सूचना आ रहा है हमारे हैंड तक कि हाँ हाथ हटा लो, और हम क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आती है, सेंट्रल के थ्रू। ये क्या करती है, सूचना का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। हर बॉडी पार्ट्स को सूचना देती हैं। जैसे हमें किसी ने थप्पड़ मारा तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने फेस को क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। यानी अगर हमें सूचना ये कौन दे रहा है कि हमें यहाँ पे मार पड़ने वाली है, तो हम देखते हैं कि आइस देता है पहले तो कि कोई रिएक्शन होने वाली है, तो वो आइस क्या करता है, नर्व्स के द्वारा ब्रेन पे ये क्या करता है, ब्रेन तक सूचना पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेन जो है वो काम करने लगता है और वो मैसेज देता है कि आप अपने फेस को पीछे करो, ठीक है। तो ये जो होता है ये सूचना प्रदान करते हैं, हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, नियंत्रित रखते हैं हर बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम को भी बढ़िया से समझेंगे और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी बहुत ही डिटेल में जानेंगे। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये क्या वर्क करता है। चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज का क्लास ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं ख़त्म करने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन के बारे में हमें बहुत कुछ अभी जानना है, इसके भाग पढ़ने हैं, इसलिए पहले इस पार्ट को मैं ख़त्म करवाऊंगी, उसके बाद ब्रेन को ख़त्म करवाऊंगी और उसके बाद स्पाइनल कोड को मैं ख़त्म करवाऊंगी, ठीक है। तब जाके ये पूरा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम हर टीचर अपना 100% देता है, ठीक है। मैं भी 100% देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो, ठीक है। और जितने भी जो एग्ज़ाम है टीचर के लिए, 7th फेज बिहार टीचर के लिए, वो लोग के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़िए, ठीक है। चलिए पढ़े, चलिए ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, इसमें नर्व्स आती हैं, छोटी छोटी नर्व्स आती है। सेंट्रल वाला में क्या होता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। लेकिन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, जो साइड से जो स्पाइनल कोड और ब्रेन की जो नर्व्स होती है, जो सूचना को पहुंचाती है, वो काम करती है, ठीक है, वो काम कर रही हैं, वो पेरिफेरल के तहत आती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ANS, ठीक है, ANS लिखेंगे, लिख देती हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होता है। पहले तो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन लिखिए, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन किसको कहते हैं, पहले तो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन कहते किसको है, ठीक है। तो लिखेंगे कि इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शंस होते हैं, वो अभिक्रियाएं होती हैं या वो क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में खुद पे खुद होती है, उस पर हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हृदय का धड़कना, उस पर हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हमारा कोई अपना तो कंट्रोल नहीं है ना, हम चाह के तो नहीं कर रहे हैं ना, हम जब चाहे किए और जब चाहे हृदय को धड़काए और जब चाहे नहीं धड़काए, तो ऐसा तो नहीं है, हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट खुद वो उस वर्क को कर रहा है। जैसे हमारा सांस लेना है, ये भी खुद पे खुद हो रहा है, ठीक है, ये आइज का ब्लिंकिंग होना मतलब पलक का झपकना, ये भी क्या हो रहा है, खुद पे खुद हो रहा है। यानी इसे रिएक्शन को हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, यानी जो हमारे शरीर में खुद पे खुद हो रहा है, उस पर हमारा कोई अपना मतलब जो अपना बोल सकते हैं कि एक अपने से हम नहीं कर रहे, उस वर्क को अपने से नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई उस पर कमांड नहीं है, ठीक है, कोई कमांड नहीं है। जैसे हृदय का धड़कना, छींक आना, हिचकी आना, पलकों का झपकना और सांस लेना, ये क्या हो रहा है, ये सारा जो है वो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन के तहत आता है। मतलब हमारे बॉडी में अपने आप ये क्रियाएं हो रही हैं, अपने आप ये क्रियाएं क्या हो रही हैं। मतलब हम लिखेंगे इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन में लिखेंगे, लिखिए, जिस पर हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, जिस पर हमारा ऐसी क्रियाएं, यहाँ पे लिखेंगे इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन में इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन में आप लिखेंगे ऐसी क्रियाएं, देखिए आपका नोट्स में छोटी छोटी चीज़ों को लिखते चल रही हूँ ताकि आपका एक डिटेल में नोट्स बन जाए, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, सांस लेना एवं छोड़ना, पलकों का झपकना, छींक आना, और हिचके आना, इस पे हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, जिसपे हमारे शरीर का अपना कोई कमांड नहीं होता है, ये खुद पे खुद होता है, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया आप लोग को, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा कि इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन आखिर कहते किसको है, ठीक है। अब आप लोग बता देंगे, कोई भी पूछेगा तो। देखिए हमारा सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति को समझाएं। अगर आपके कोई क्लासमेट है, कोई फ्रेंड है, उनके साथ अगर ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं तो उनको आप बताएं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको भी याद होगी चीज़ें, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन किसको कहते हैं पता हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं, क्या है ये। चलिए, ये तो था ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम जानते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम, ठीक है। एस एन एस, क्या एस एन एस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें जो होता है वो वॉल्यूंटरी रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी रिएक्शन, उसमें क्या था, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, और इसमें क्या होता है कि वॉल्यूंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी रिएक्शन को वॉल्यूंटरी रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वॉल्यूंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कौन, एस एन एस, एस एन एस क्या करता है, वॉल्यूंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो अभी हमने जाना कि इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन क्या हो रहा है, जो खुद हो रहा है, जिसपे हमारे बॉडी का या हमारे मन का या हमारी कोई अपना कमांड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ें खुद पे खुद हो रही हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूंटरी रिएक्शन की। तो देखिए, वॉल्यूंटरी रिएक्शन जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि जो हमारी मर्जी से हो रही है। ठीक है, जो हमारी चीज़ें मर्जी से हो रही है, जैसे हम इस हाथ को उठा रहे हैं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, इस पे मेरा कमांड है, मेरा कंट्रोल है, मैं जब चाहूँ इस हाथ को गिराऊं, जब चाहूँ उठाऊं। ठीक है, या फिर मैं चल रही हूँ, बोल रही हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। मैं चाहूँ तो ना बोलूँ, चुप रहूँ, या फिर ये इस पे क्या है, कंट्रोल है मेरा। मैं जब चाहूँ बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ, अपने हाथ को उठा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, वॉल्यूंटरी रिएक्शन है। ठीक है, वॉल्यूंटरी रिएक्शन के तहत आ रहा है, यानी जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल हो, कमांड हो, खुद का मर्जी हो, जो अपने आप नहीं हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। लेकिन इनवॉल्यूंटरी में क्या था, जिसमें हम अपनी स्वेच्छा हमारी कोई मायने नहीं रखती, कोई मर्जी हमारी मायने नहीं रखती, जो चीज़ें खुद पे खुद हो रही हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इसमें क्या होता है, वो चीज़ें जो हम खुद करते हैं। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे ऐसी क्रियाएं, वॉल्यूंटरी रिएक्शन को जानिए किसको कहते हैं, लिखेंगे लिखेंगे ऐसी क्रियाएं जो हमारी खुद की मर्जी से होता है। हो या जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल हो। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी रिएक्शन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल है, मैं बता देती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे चलना, बोलना, बोलना, बोलना। ठीक है, चलना और बोलना, इसमें क्या है, हमारी खुद की अपनी मर्जी है। इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी रिएक्शन, वॉल्यूंटरी रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक रिएक्शन क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, इसमें आप लोग
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे मत लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है, पेरिफेरल का ये क्या है, टाइप है, और ये जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टाइप होता है, ठीक है। तो कभी भी सिंपैथेटिक को उठा के यहाँ पे मत रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑटोनॉमिक का पार्ट है ये दोनों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। चलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जानते हैं। पहला लिखते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, SNS, ठीक है, SNS। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्विक एक्शन होता है, इसमें क्विक एक्शन होता है, पहले तो लिख लीजिए। क्विक एक्शन मतलब मैम देखिए, क्विक एक्शन का मतलब होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, क्विक एक्शन होता है। क्विक एक्शन मतलब कि हमने अचानक से कोई डरावनी चीज़ देख ली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चौंकना या फिर कोई चौंकाने वाली चीज़ देख ली, ये क्या होता है, क्विक एक्शन होता है। पहले से ये तय नहीं होती है, पहले से ये चीज़ें तय नहीं होती हैं, अचानक हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसको हम देख के चौंक जाते हैं, तो ये क्या होता है, अचानक क्विक होने वाला जो रिएक्शन है वो होता है, क्विक एक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये क्विक एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या है, ये सारे नर्व्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सारे नर्व्स होते हैं। पेरिफेरल में क्या आता है, नर्व्स लिखेंगे यहाँ पे, पहले नर्व्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नर्व्स होते हैं, ब्रेन का कौन सा नर्व्स होता है बताइए, ब्रेन का नर्व्स बताइए कौन सा होता है, ब्रेन में कौन कौन से नर्व्स होते हैं। चलिए जब ब्रेन बात करेंगे ना तब वहाँ पे डिटेल में चलेंगे, अभी इसको हम लोग बात कर लेते हैं, फिर ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाने लग जाऊंगी तो फिर मैं उधर ब्रेन ही पढ़ाने में लग जाऊंगी, ठीक है। फिर ये हमारा जो होता है छूट जाएगा, ठीक है। तो जब ब्रेन में पढ़ाऊंगी, अभी तो इसके ये पढ़ा लूँ, उसके बाद ब्रेन ही हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से नर्व्स होते हैं, वो किस बोन के अंदर होता है। देखिए स्पाइनल कोड और बोन्स जो होते हैं, स्पाइनल कोड और ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ही नहीं होते, खुले नहीं होते, वो हड्डियों के अंदर होती है, ये संरचना हड्डियों के अंदर होती है। जो हमारे ये ब्रेन है वो किस है, क्रेनियम, क्रेनियम आपने सुना होगा, क्रेनियम के अंदर होता है, उसमें भी 3 झिल्लियाँ होती है, पायमीटर, डूरामीटर, ये सारी क्या होती है, झिल्लियाँ होती है उसके अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कल के क्लास में, आज आप लोग ये पढ़िए, ठीक है। कल से हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे और 2 क्लासेस होंगी और नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्विक एक्शन को कंट्रोल करता है या रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्विक रिएक्शन मैंने बताया कि मतलब कोई भी अचानक से हम डर जाते हैं कभी किसी चीज़ को देख के, तो वो होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये सूचना, मतलब कि मैंने किसी चीज़ को देखा और मैं चौंक गई, तो चौंकने वाला जो ये सूचना है वो कौन दे रहा है, ब्रेन को नर्व्स दे रही हैं, जो हमारे स्पाइनल ये जो होती है सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स, ये क्या कर रही, ये दे रही है सूचना ब्रेन तक कि हाँ हमने कोई चौंकाने वाली चीज़ देख ली है या फिर कोई डरावनी चीज़ देख ली है। तो ये किसकी नर्व्स होती है जो ये ऐसी सूचना ब्रेन तक ले जाती है, तो ये होती है सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, किसी न किसी चीज़ को हमारे ब्रेन तक सूचना ले जाती है, ठीक है। जैसे जो ऑटोमेटिक जो कार्य होते हैं हमारे शरीर में वो ऑटोनॉमिकल करता है, जो हमारी मर्जी से हो रहा है वो सोमैटिक नर्व्स कर रहा है, और ये चीज़ें जो डरावनी है, जो अचानक से हम चौंक जाते हैं, तो वो सूचना कौन दे रहा है ब्रेन को कि हाँ हम चौंक गए हैं, हम डर गए हैं, तो वो चीज़ें देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्व्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जाएंगे, यानी क्विक एक्शन को कंट्रोल करता है, क्विक एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे में डरना, चौंकना, ये क्विक एक्शन होता है, ठीक है। क्विक एक्शन होता है, ये पहले से तय नहीं होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और जानबूझ के हमको डरना है, ठीक है, ये क्विक एक्शन होता है, ठीक है। और इसी में आता है फाइट एंड फ्लाइट, इसी में आता है फाइट एंड फ्लाइट,
अच्छा, फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट, जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमें किसी ने कुछ कह दिया, यानी कि हमें किसी ने अब्यूज़ किया या फिर कोई ऐसे कड़वे वर्ड बोल दिए जो हमें अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो चीज़ें जो हमें सुनने में कड़वी लगी, अच्छी नहीं लगी, या जिसका हम रिएक्शन कुछ दें, यानी ये जो सूचना है ये कौन हमारे ब्रेन तक ले जा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसकी सूचना, हमें कोई गाली दे रहा है तो मीठी बातें बोलती है तो हमें अच्छी लगती है, तो कोई गाली दे रहा है तो हमें बुरा लगना चाहिए, हमें बुरा फील होता है, हमें एंगर फील होता है, हम क्या करते हैं, हम फाइट वाले मोड में आते हैं, लड़ाई वाले मोड में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये कौन दे रहा है, ये सूचना कौन दे रहा है कि आपको सामने वाला है जो गाली दे रहा है तो आपको बुरा लगना चाहिए, आपको गुस्सा होना चाहिए या फिर आपको लड़ना चाहिए। तो ये जो सूचना है वो दे रही है सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइट करने, फाइट तो ऐसे नहीं होगी, कुछ ना कुछ सामने वाला कोई रिएक्शन ऐसा करेगा ताकि हम भी कुछ एंगर हो, गुस्सा हो, तभी हम फाइट करते हैं। फ्लाइट यानी हमें उड़ने से डर लगता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं फ्लाइट में, वो जब ट्रैवल करते हैं, कहीं से आते हैं तो उनको डर लगता है, या फिर ऊंचाई से उनको डर लगता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से उनको डर लगता है। तो वो ये जो डर है, फाइट और फ्लाइट से जो डर है, जो फ्लाइट से डर है, जो ऊपर उड़ने से जो डर लग रहा है, उसका कौन सूचना दे रहा है ब्रेन को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी सूचना दे रही है कि हाँ, जो बंदा है या लड़की है, जो लड़का है, वो जो है हाइट पे है और उसको डरना चाहिए या फिर उसको डर लग रहा है, तो ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन दे रहा है सूचना? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट से हमें डर लगता है, तो वो जो भी उस वक्त जैसा भी आपका बॉडी जो होता है, वो किसी किसी को क्या होता है, उल्टी होता है, किसी किसी को होता है चक्कर आने लगता है, तो वो सारे रिएक्शन जो होता है वो कौन सूचना देता है ब्रेन को? वो देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इस वक्त क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब क्विक रिएक्शन होता है, यानी कि किसी चीज़ को देख के हम अचानक से डर गए या चौंक गए, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसका बीट बढ़ जाता है, जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है अपने आप। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो लिखेंगे हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट बीट इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब अचानक से हम डरते हैं, चौंकते हैं, तो हमारा हार्ट बीट जरूर थोड़ा बढ़ जाता है। अब आइए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, लिखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या हो गया, इसको कहते हैं PNS। बहुत गर्मी भी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, ठीक है। PNS, इसको क्या कहते हैं? PNS। अच्छा, इसको लिखेंगे कि ये कब कंट्रोल आता है, ये कब काम करता है? तो रेस्ट के समय, जब हम रेस्ट करते हैं, ठीक है, लिखेंगे ये रेस्ट में काम करता है, लिखेंगे ये रेस्ट में काम करता है, ये रेस्ट के वक्त काम करता है। ठीक है, ये रेस्ट के वक्त काम करता है, यानी रेस्ट के वक्त जो एनर्जी खर्च नहीं होती है उनको क्या करता है, कंज्यूम करके रखता है, बचा के रखता है। ठीक है, रेस्ट के समय लिखेंगे रेस्ट के समय, रेस्ट हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वर्क नहीं करता है, यानी कोई एनर्जी हमारा खर्च नहीं हो रहा है। तो उस समय जो एनर्जी खर्च नहीं हो रही है उसको क्या करता है, ये बचा के रखता है, ताकि जब भी हम वर्क करें तो उस वक्त वो एनर्जी जो है वो खर्च हो। ठीक है, तो रेस्ट करते समय लिखेंगे रेस्ट करते वक्त न खर्च होने वाली
एनर्जी को बचाता है, को बचाता है, ठीक है। कौन? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट के वक्त कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, रेस्ट के समय कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पीएनएस। या फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड में कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। या फिर अचानक से डरना, चौंकना, ये एकाएक जो घटना होती है उसमें कौन से जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन को सूचना देती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए ये सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऑटोनॉमिकल सिस्टम में क्या बनता है कि हृदय का धड़कना ये कौन से नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, तो कौन सा करता है, ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलना, बोलना, बात करना, जो क्रियाएं, खाना पीना, घूमना, ये सारी कौन सा कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, मतलब बेसिक से उठा के टॉप लेवल तक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे मैं पढ़ाऊंगी इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। चाहे वो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो या फिर वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर 7th फेज़ का जो टीचर आ रहा है, वैकेंसी आया है, उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी फॉर्म में मैं बताती हूँ, ईजी वर्ड में बताती हूँ, और एक एक चीज़ों को मैं बोल के छोड़ती नहीं, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को आप लोग को लिख लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत जिन्हें पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप सबके जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन, जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले क्लास में उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके बाय, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।